जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब अपने मन की इच्छा को श्री कृष्ण के सामने रखा तो श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसके अंतिम समय का विधान भी पहले से ही लिखा जाता है और उसके अंतिम समय के विधान में भी कर्मों का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमने कल के श्लोक में जाना कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर भी अपने अंतिम समय में भी कैसे प्राणों को त्यागता है, हमने समझा। अब अर्जुन जो अपने आप को युद्ध का निमित्त मान रहा था, अपने पितामह इत्यादि के नाश का कारण समझ रहा था, उसकी इसी शंका का समाधान करते हुए श्री कृष्ण आज उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सवे साचिन। वो क्या कहते हैं कि तुम अब उठो, युद्ध करो और युद्ध करके संसार में यश को इकट्ठा करो, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य प्राप्त करो और उस राज्य का उपभोग करो। वो कहते हैं कि ये जितने भी योद्धा तुम्हें युद्ध स्थल में दिख रहे हैं, ये पहले भी मेरे द्वारा अनेक बार मारे गए हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुधर, तुम मेरे कार्य को संपन्न करने वाले, मेरे कार्य को करने वाले केवल एक निमित्त मात्र हो। तुम केवल एक साधन हो। व्यक्ति का अंत तो उसके जन्म के साथ पहले ही हमारे द्वारा लिख दिया जाता है। तुम तो केवल एक मेरे निमित्त हो, इसलिए तुम उठो और इनको कारण बनो वध का। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसका नाश भी और उसके नाश का कारण भी पहले से ही निश्चित हो जाता है और उसके पीछे कारण होते हैं व्यक्ति द्वारा कृत कर्म। श्री कृष्ण चाहते थे कौरवों का नाश हो, पांडव राज्य को करें, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे और धर्म पांडवों के साथ था। इसलिए चाहते थे कि पांडव कौरवों का नाश करके धर्म युक्त राज्य की स्थापना करें और ये तभी संभव था जब युद्ध में कौरवों का नाश होता। इसीलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अब उठो, इस युद्ध को करो, यश को अर्जित करो और धर्ममय राज्य की स्थापना करो। और वह उसको बार बार अपने कर्तव्य की याद करा रहे हैं कि उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम केवल इनके मारने वाले नहीं हो, यह तो पहले भी मेरे द्वारा अनेक बार मारे गए हैं। तुम केवल इनके एक निमित्त मात्र हो। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और ये जो तुम्हारे कर्म थे, उन्हीं कर्मों के आधार पर तुम्हें ये श्रेष्ठता का, जो धनुर्धर होने का वरदान मिला है। अब ये श्लोक हमें क्या बताता है कि अगर आज हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है या किसी क्षेत्र में हम कुछ विजय हासिल कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी अच्छी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, तो इनके पीछे भी हमारे पहले के संचित कर्मों का फल है। तो हमें आगे भी अच्छा जीवन मिले, हमें आगे भी हमारा जीवन सुखमय बने, हम ज्ञान की प्राप्ति करें, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करें,
तो हमें अपने आज के जीवन को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारा आज का किया गया अच्छा कार्य ही हमारे आगे आने वाले जीवन को अच्छा बनाएगा। और जीवन को अच्छा बनाना है तो गीता के श्लोकों को अपने जीवन में उतारना है। उसके लिए उनके श्लोकों को सुनना, पढ़ना और समझना है। और उसके लिए हमें किसी के द्वारा भी कहे गए गीता के श्लोकों को जानने का प्रयत्न करना है। तो अगर मेरे श्लोक समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय परमपिता परमात्मा लिख करके आप ज़रूर उस भक्ति में वातावरण के साथ जुड़िए। जय श्री कृष्ण।